हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आज हम लोग एक नई जगह में आज आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और परमेश्वर की दया से हमको ये स्थान मिला है कि हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। आज का जो विषय हमसे कहता है कि प्रेयर फॉर आवर कंट्री, प्रेयर फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए प्रार्थना हम करें, क्योंकि आज विशेष करके हम हमारे गणतंत्र दिवस को हम मना रहे हैं। तो आज का विषय हमें ये सिखाता है कि हम किस तरीके से अपने देश के लिए प्रार्थना करें। आइए हम इस समय वचनों में जाने से पहले प्रभु की अगुवाई को मांगेंगे। खुदावन खुदा, हमारे आसमानी पाक यहोवा, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। श्री राजा, विशेष करके आपके पाक कलाम को जो पढ़ा गया है प्रभु जी, उसमें ध्यान करते समय अपनी अगुवाई हमें दीजिए। खुदा जो खुदावन की आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। प्रभु जी, छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और उससे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रियो, आज हमने 3 शास्त्र पाठ को सुना है। पहला जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है नहम्याह, उसका 5वां अध्याय और उसका 14 से लेकर 19 वचन हमने पढ़ा है। और इन वचनों में हम लोग देखते हैं कि यहां पर नहम्याह के जीवन के बारे में वहां पर लिखा है। नहम्याह किस तरीके से अर्थक्षेत्र राजा के यहां पर काम करता था, और जब वो वहां काम करता था तो किस तरीके से एक पराये देश में होने के बावजूद भी वो अपनी सेवा को निस्वार्थ रूप से दिया करता था। इसका वर्णन हमको वहां पर देखने को मिलता है। दूसरा शास्त्र पाठ जो हमने पढ़ा है पहला पत्रस, उसका 2 अध्याय 11 से 16 वचन में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पत्रस यहां पर हमको ये याद दिलाते हैं कि एक मसीह होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है, या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ क्रिश्चियन। और वहां पर वो हमें याद दिलाते हैं और कहते हैं कि जब हम प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए सब प्रकार के जो प्रबंध के हमको अधीन रहना है, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। जिस किसी देश में हम रहते हैं उस देश के अधिकारियों के अधीन रहने की बात हमें यहां पर पत्रस याद दिलाते हैं। और जो तीसरा और मुख्य अंश जो हमारा आज का शुभ समाचार पाठ है, जिस पर हम मनन करने वाले हैं, मत्ती उसका 22 अध्याय 15 से 21 वचन। यहां पर जो फरीसी और हेरोदी जो लोग हैं, ये 2 तरीके के ग्रुप थे, और उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करनी चाहिए और प्रभु यीशु मसीह से एक प्रश्न यहां पर किया कि क्या कैसर को कर देना उचित है, क्या कैसर को कर देना उचित है। और प्रभु यीशु मसीह वहां उनके मन की बात को समझ गए और वो उनको कहते हैं कि जो कैसर का जो कर देने वाला जो सिक्का है वो तुम मेरे पास में लेकर आओ। और वो पूछते हैं कि ये जो सिक्का है इसके ऊपर में किसकी छाप है, तो वो जवाब देते कि इस पर कैसर की छाप है। और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। प्रियो, जब इन तीनों वचनों को हम लोग ध्यान करते हैं या मनन करते हैं, जैसा कि हमने नहम्याह में देखा कि नहम्याह एक पराये देश में था लेकिन अपने देश को पूरे ईमानदारी से वो सेवकाई दिया करता था। वहां पर लिखा है कि जो अधिपतियों के लिए भोजन बनता था कभी हमने उसका स्वाद नहीं लिया। हालांकि मुझसे पहले जो थे, जो हाकिम थे, वो लोग क्या करते थे, उसमें से जो है खाया करते थे। तो पूरे ईमानदारी से वो अपनी सेवा करता है। उसके बाद में पत्रस में हम देखते हैं, पत्रस हमें कहता है कि देश में हमको, जिस देश में रहते हैं उसके प्रति हमारा उत्तरदायित्व जो है, मसीही जो लोग हैं, हम किस तरीके से उसके लिए प्रार्थना करें। और 17 वचन अगर आप पढ़ेंगे, कोई पढ़िए 17 वचन। इसलिए हमें बता, पहला पत्रस 2 अध्याय 17 वचन। सबका आदर करो, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो, और राजा का सम्मान करो। एक मसीह होने के नाते हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है, ये हमें यहां पर वचन याद दिलाता है।
और आज का विषय हमसे कहता है कि प्रेयर फॉर आवर कंट्री। हमको हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है। केवल गणतंत्र दिवस के दिन ही नहीं, केवल स्वतंत्रता दिवस के अंदर ही नहीं, परंतु प्रतिदिन हमको हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है। जिस मुख्य अंश पर हम इस समय मनन करने वाले हैं, मत्ती उसका 22 अध्याय और उसका 15 से लेकर 21 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर जो फरीसी है और हेरोदी के जो दो ग्रुप है, वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा यहां पर लेना चाहते हैं। जो यहूदी लोग थे वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह को कहीं ना कहीं किसी ना किसी बातों में वो फंसाना चाहते थे, ताकि लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह टारगेट किए जाए। यहां पर हम देखते हैं कि ये लोगों ने ये जो सवाल पूछा, ये लोगों के बीच में पूछा, अकेले में नहीं परंतु पब्लिकली उनको वो क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वहां पर भीड़ जो है वो सुन रही थी और वो ये चाहते थे कि भीड़ के सामने प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसा जवाब दे जिससे भीड़ क्रोधित हो जाए और प्रभु यीशु मसीह पर हमला करे। और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो वहां पर उनको पूछ रहे थे करके हम लोग देखते हैं। अगर थोड़ा सा इस अध्याय का बैकग्राउंड अगर हम लोग देखेंगे तो उस समय में जो पैलेस्टीन जो देश है, ये जो देश है यहूदियों का जो देश है, यहां पर रोमी साम्राज्य का अधिकार चलता था। वो लोग गुलाम थे। यहूदी जो लोग हैं वो रोमी सेना के गुलाम थे। और यहां पर प्रश्न ये पूछा गया, क्या रोम के इस राज्य को या उस अधिकारी को कर देना उचित है या नहीं है? क्योंकि एक गुलाम होने के नाते, जो कि अपने ही देश में उनको गुलाम बना दिया गया था, तो उनका क्रोध जो लोग उनको गुलाम बनाए थे उनके प्रति था। क्योंकि रोमी जो सेना है उनके ऊपर अत्याचार करती थी, रोमी सिपाही उनके ऊपर में अत्याचार करते थे। कई बार उनको जबरदस्ती जो है बेगारी में ले जाते थे, कई बार उनको जबरदस्ती उनके ऊपर जो है जरूरत से ज्यादा उनके ऊपर जो है हिंसा की जाती थी। लेकिन उस समय में भी यहां पर प्रश्न ये पूछा गया कि ऐसे सिचुएशन में क्या यह सही है कि कैसर को उसका कर दिया जाए? और अगर प्रभु यीशु मसीह यहां पर जवाब देते कि देना चाहिए, अगर हां में जवाब देते, तो लोग कहते कि देखो ये जो है रोमी जो सिपाही है या रोमी सेना जो है उनके प्रति जो है, क्योंकि हम तो यहूदी लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमको गुलाम बनने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, और ये हम लोगों के विरोध में बातें कर रहा है। और अगर मान लीजिए अगर यीशु मसीह ये जवाब देते कि कर नहीं देना, तो वो लोग जाकर जो कैसर है उसके कान भर देते और कहते कि ये तुम्हारे राज्य के खिलाफ में प्रचार कर रहा है ये व्यक्ति। तो दोनों तरफ से वो प्रभु यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। अब ये जो टैक्स है, ये जो टैक्स है या कर जो प्रणाली है, ये कौन से कर की बात हो रही है? यहां पर उस देश में जिस समय में रोमी सेना का राज्य था, वहां पर 3 तरीके के जो टैक्सेस हुआ करते थे। पहला जो टैक्स था ग्राउंड टैक्स उसको कहा जाता था। और ग्राउंड टैक्स में जो है कि हर एक इंसान अपने उपज की जो कुछ भी वो उपज करता था, जो कुछ भी वो खेती बाड़ी करता था, उसका 10वां अंश जो है उसको जो है देना पड़ता था रोमी सरकार को। और अगर उसने अपने उसने तेल को तैयार किया या दाखरस को तैयार किया तो उसका भी कुछ पार्ट उसको देना पड़ता था। तो ये पहला टैक्स था जिसको ग्राउंड टैक्स करके कहा जाता था। दूसरा जो टैक्स है वो था इनकम टैक्स, जिसको हम लोग जानते हैं। इनकम टैक्स जो कुछ भी उसकी आमदनी होती थी, अगर वो कुछ कमाता था तो उसकी आमदनी का जो 1% उसको देना पड़ता था। ये दूसरा तरीके का टैक्स था। एक है ग्राउंड टैक्स, दूसरा है इनकम टैक्स, और तीसरा जो टैक्स था उसको पोल टैक्स करके कहा जाता था। पोल टैक्स करके कहा जाता था। पोल मतलब जैसे हम लोग इलेक्शन चुनाव जो होता है, हम लोग जो है वोट डालने का जो अधिकार हमको मिलता है, तो उनको भी एक अधिकार जो पोल टैक्स के रूप में उनको दिया जाता था। तो उसके लिए भी जो है पोल टैक्स का जो अधिकार उनको मिलता था। तो वहां पर भी यह कानून था कि जितने भी यहूदी लोग हैं, जितने भी पुरुष हैं उस देश में रहने वाले, और जिनकी उम्र 14 साल से लेकर 65 वर्ष के बीच में है,
और जो महिलाएं जिनकी उम्र 12 साल से लेकर 65 वर्ष के बीच में है, उनको 1 दिनार उनको टैक्स देना पड़ता था। तो इस तरीके के 3 टैक्स थे। कौन कौन से थे? ग्राउंड टैक्स, इनकम टैक्स और पोल टैक्स। इस तरीके से। और यहां पर जो प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया, जिस टैक्स के बारे में पूछा गया, वो टैक्स है पोल टैक्स के बारे में, यानी जो वोट देने का जो अधिकार है। और इसमें कम से कम 1 दिनार उनको देना पड़ता था। 1 दिनार जो एक मजदूर की दिन भर की मजदूरी हुआ करती थी। 1 दिनार में उसको अपने पूरे परिवार का वो पालन पोषण कर सकता था। तो यहां पर प्रश्न पूछा गया कि क्या इस तरीके से देना चाहिए, क्या इस तरीके से देना चाहिए करके यहां पर प्रश्न जो है पूछा गया करके हम लोग देखते हैं। और ये जो प्रश्न जब पूछा गया तो प्रभु यीशु मसीह को खास करके जो है वहां पर उन लोगों ने एक संकट में या एक समस्या में उन्होंने डाल दिया करके हम लोग देखते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि ये कानून नहीं है कि ऐसा देना चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह फंस जाएंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और अगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देना चाहिए, तो वो यहूदियों के विरोध में बातें करने वाले बन जाते। केवल यही कारण नहीं था कि जो यहूदी लोग हैं वो जो रोमी सेना से क्रोधित थे, परंतु उसके रिलीजियस कारण भी थे। रिलीजियस या धार्मिक कारण ये थे कि यहूदी लोगों का एक मान्यता थी कि उनका राजा इंसान कोई भी नहीं हो सकता। उनका मानना यह था कि हमारा राजा कौन है? कौन है? परमेश्वर यहोवा हमारा राजा है, और परमेश्वर यहोवा ही हम पर अधिकार कर सकता है, ये उनका मानना था। और वो कभी भी किसी भी पृथ्वी पर के किसी राजा के अधिकार को मानना नहीं चाहते थे। हालांकि उन्होंने अन्य जातियों को देखकर अपने ऊपर राजा को नियुक्त करवाया। अगर आप पुराने नियम में अगर आप देखते हैं तो जब पहली बार परमेश्वर के पास यह बात ले जाई गई कि हम पर राजा को नियुक्त किया जाए, तो परमेश्वर खुद इजरायलियों पर क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमको राजा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं तुम पर राज करता हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि अन्य जातियों के ऊपर राजा है तो हमको भी राजा चाहिए। और उसके बाद पहले राजा की नियुक्ति होती है। कौन था वो? शाऊल महाराज की नियुक्ति हुई करके हम लोग देखते हैं। लेकिन जो कट्टर यहूदी होते थे वो लोग कभी भी किसी और राजा को स्वीकार नहीं करते। और यहां पर यीशु मसीह से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या कैसर को जो है हमने जो टैक्स है या कर है देना चाहिए, यहां पर वो उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर अटैक करते हैं। हालांकि ये जो फरीसी और हेरोदी ये 2 ग्रुप है यहां पर। अगर आप पढ़ेंगे, कोई पढ़िए उस वचन को, 15 और 16 वचन पढ़िए। फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। हाँ, देखिए यहां पर वो दोनों ग्रुप साथ में आए। कौन सा ग्रुप आया है? एक है फरीसियों का और दूसरा हेरोदियोस का। तो ये जो दोनों ग्रुप है, अगर हम बात करते हैं ये दोनों ग्रुप की, तो फरीसी और हेरोदी ये जो 2 ग्रुप है ये कभी भी साथ में नहीं आते थे। ये दोनों हालांकि एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, क्योंकि जो फरीसी जो लोग हैं वो लोग टैक्स के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि टैक्स दे। उनको लगता था कि अगर हम किसी धरती पर के राजा को टैक्स देते तो हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। लेकिन जो दूसरा जो ग्रुप है, हेरोदियों का जो ग्रुप था, हेरोदी के जो ग्रुप के लोग थे, ये वो लोग थे जो हेरोद राजा के लोग थे। हेरोद राजा जो गलील का राजा था और उसके साथ में और भी लोग थे। और ये लोगों की सत्ता इसलिए चल रही थी क्योंकि वो रोमी अधिकार के नीचे काम कर रहे थे। क्योंकि अगर आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो वहां पर भी हम लोग पिलातुस का रोल देखते हैं, वहां पर हेरोदेस का रोल हम लोग देखते हैं। तो ये लोग मिलजुल कर सरकार को वहां पर
चला रहे थे। तो ये लोग टैक्स का इतना विरोध नहीं करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को गलती में पकड़ना है, प्रभु यीशु मसीह को फंसाना है, इसीलिए वो दोनों अलग अलग ग्रुप के लोग जो है इकट्ठा आ गए करके हम लोग देखते हैं। फरीसी और हेरोदी ये दोनों साथ में आए और आपस की दुश्मनी को भुलाकर उनको लगा कि हमारा कॉमन एनिमी कौन है, हमारा जो दुश्मन कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और उन्होंने अपने आपसी दुश्मनी को भुलाकर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को टारगेट करने लगे। एक कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन क्या कहते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो कुछ ऐसी ही भावना यहां पर उन्होंने रखी और हेरोद के जो लोग हैं और जो फरीसी लोग हैं वो दोनों साथ में आए प्रभु यीशु मसीह को टारगेट करने के लिए। कोई भी मनुष्य जो स्वार्थ से चलता है उसको प्रभु यीशु मसीह अपना दुश्मन ही लगेगा। कोई भी मनुष्य जो है अपने फायदे के लिए जब सोचता है तो प्रभु यीशु मसीह को वो अपना दुश्मन मानता है। यहां पर ये जो टैक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, पॉल टैक्स की, ये ऐतिहासिक रूप से जो है वो उनको हमेशा उनको देना पड़ता था। इवन जब AD 70 में जब यरूशलेम के भवन को ढा दिया गया, उसके बाद में भी रोमी जो राजा है जिसका नाम जुपिटर था वो उनके पीछे लगा था और उनसे कहता था कि तुमको उस टैक्स को देना ही है। और ये जो टैक्स का जो प्रॉब्लम है ये मसीह की सेवकाई में भी एक तरीके से जो है वहां पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी सवाल जो है उसके लिए उठाए जाने लगे करके हम लोग देखते हैं। और यही टैक्स की समस्या हम शुरुआत की कलीसिया में भी हम लोग देखते हैं। तो ये जो ट्रिकी क्वेश्चन जब प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा गया, बट जीसस वाज वाइज, प्रभु यीशु मसीह जो है वो उन्होंने बड़े ही बुद्धिमानी से इसके बारे में सोचा। क्योंकि यहां पर हम लोग पढ़ते आगे के वचन को अगर आप पढ़ेंगे, 18 वचन पढ़ेंगे, 18 और 19 वचन। यीशु ने उसकी दुष्टि जानकर, हाँ, दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो, मुझे क्यों परखते हो। यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके मन की दुष्टता को जानता है। प्रियो, अगर हमारे शैतानी दिमाग से अगर हम कभी भी प्रभु को फंसाने की कोशिश करते हैं या हमारे खुराफाती दिमाग से अगर कभी हम प्रभु पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं तो प्रभु हमारे मन को जानता है, प्रभु हमारे मन को जानता है। और वो यहां पर कहता है कि तुम क्यों दुष्टता से जो है मुझे फंसाना चाहते हो, हे कपटियों, तुम मुझे क्यों परखते हो। जीसस वॉज वाइज इनफ, प्रभु यीशु मसीह को समझ में आ गया और फिर उन्होंने क्या किया, अगर हम लोग पढ़ते आगे का वचन पढ़िए। कर का सिक्का मुझे दिखाओ, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। तब वो उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है। उन्होंने उससे कहा, कैसर का। कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है, जो कैसर का है, वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है, और जो परमेश्वर का है, वह परमेश्वर को दो। वह परमेश्वर को दो। पुराने समय में ऐसा हुआ करता था कि जो राजा था वो लोग अपनी छाप बनाने के लिए या फिर अपनी पहचान बनाने के लिए जैसे ही वो राजगद्दी पर बैठते थे तो वो अपने नाम के सिक्कों को चलाया करते थे, उसके ऊपर अपना चित्र जो है वो छापा करते थे। और वैसा ही यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां कैसर जो है उसने अपनी छाप को उस सिक्के पर रखा। अगर सिक्के पर अगर छाप नहीं होती तो राजा कौन है यह पता नहीं चल पाता, वो असली राजा है या नहीं है। अगर उसकी पहचान करना है तो तुम्हारे नाम का जो सिक्का देश में चलना चाहिए। और राजा ऐसा किया करता था कि हर जगह वो अपनी छाप लगाया करता था। और ये प्रैक्टिस आज भी खत्म नहीं हुई है। हमारे राजा भी जो है हर जगह आज हम लोग देखते हैं कि अपनी छाप हम रखना चाहते हैं कि मेरे समय में, मेरे कार्यकाल में ऐसा हुआ। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा इस नाम के प्रति
या इस पहचान के प्रति, अपने छाप को छोड़ने के प्रति कई बार हम बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध हो जाते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं हम लोग। हम हर जगह अपनी नाम और अपने पहचान को हम छोड़ना चाहते हैं, इसलिए कई बार पत्थरों पर नाम लिखाने के लिए भी मारामारी हो जाती है। यहां पर एक राजा है, उसने अपने छाप को वहां पर छोड़ दिया, और यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो सिक्का लाया गया तो उस पर कैसर का चित्र था, और प्रभु ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो करके यहां पर जवाब प्रभु यीशु मसीह ने दिया। अपने ज्ञान के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उनके उस कपट से भरे प्रश्न का उन्होंने वहां पर जवाब दिया करके हम लोग देखते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमको सिखाते हैं, दो बात यहां पर सिखाते हैं, और वो दो बातें आज हम लोग विशेष करके याद रखेंगे। पहली बात प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमको सिखाते, जब वो कहते हैं कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इनसे दो बातें हम सीख सकते हैं। पहली बात यहां पर हम लोग देखते हैं, दो बातें जो है उसमें से कि एवरी क्रिश्चियन पर्सन हैज डबल सिटीजनशिप। हर एक मसीही जो है उसकी दोहरी नागरिकता है। उसकी नागरिकता कैसी है? दोहरी नागरिकता है, डबल सिटीजनशिप है। पहली बात हम लोग देखते हैं, ही और शी इज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री इन विच ही और शी हैपन्स टू लिव। जो हर एक मसीह है वो उस देश का नागरिक है जिसमें वो रहता है या जिसमें वो जीवित है। आज हम सब कौन से देश के नागरिक हैं? सभी भारत वाले बैठे ना यहां पे, हम सब भारत देश के नागरिक हैं। वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। हम इस देश के नागरिक हैं, और जब हम इस देश के नागरिक हैं तो इस देश के नागरिक होने के नाते बहुत सारी बातें हमें इस देश के द्वारा मिली है। वी ओ मेनी थिंग्स। हमको बहुत सारे फायदे हमको इस देश के नागरिक होने के द्वारा हमें मिले हैं। हमको गैर कानूनी ताकतों से हमें सुरक्षा हमें मिलती है। गवर्नमेंट जो है हमको पब्लिक सर्विस हमें देता है, हमको हेल्थ, हमको ट्रांसपोर्ट, हमको आने जाने की जो सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, ये सारी सुविधाएं हमको गवर्नमेंट के द्वारा हमें मिलती है। उसके अलावा जो है हमको पीने का अच्छा पानी हमको मिलता है, एक अच्छा वाटर सिस्टम जो हमको यहां पर मिलता है। उसके अलावा हमको जो अस्पताल की सुविधाएं हमें मिलती है। ये सारी सुविधाएं जो हमको देश के द्वारा मिलती है, तो हमको इसलिए देश के प्रति हमको वफादार रहना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमको पहली बात वो सिखाते कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, क्योंकि तुम जिस देश में रहते हो उस देश के द्वारा तुमको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। सो यू आर बीइंग अ क्रिश्चियन, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आप इस देश के नागरिक हो, और इस देश के प्रति हमको कर्तव्यबद्ध रहना बहुत जरूरी है। इस देश के प्रति हमको जिम्मेदार रहना बहुत जरूरी है करके यहां पर हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। फिर एक बार हम लोग पहला पत्रस की ओर हम लोग जाते हैं और पढ़ेंगे हम लोग वहां पर दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 13 वचन से पढ़ेंगे हम लोग। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक संबंध के अधीन रहो, हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राज्य के इसलिए कि राजा के इसलिए कि वह सब प्रधान है, वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने, क्योंकि वो कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए, क्योंकि और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। उसके भेजे हुए। यहां पर देखिए देश की कानून व्यवस्था के बारे में यहां पर पत्रस लिखता है। बहुत साल पहले ही उन्होंने यहां पर लिखा कि राजाओं का आदर करो, हाकिमों का आदर करो, उनके अधीन रहो। और यहां पर लिखा है कि हाकिमों को इसलिए नियुक्त किया गया है कि वे कुकर्मियों को दंड दे, ताकि कानून का जो सिस्टम है वो बना रहे, जो गलत कर रहे हैं अपराधियों को सजा मिले। और आगे में क्या लिखा है? जो सुकर्मी हैं उनके लिए प्रशंसा करें, है ना। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है। आज के दिन कई जो लोग जो देश के लिए गौरव प्राप्त करते हैं, जो देश के लिए अच्छा काम करते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं?
अवार्ड देते हैं, सम्मानित करते हैं। आज राष्ट्रपति के द्वारा बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को चुना जाएगा और उनको सम्मानित किया जाएगा। बीइंग अ क्रिश्चियन, ये सम्मान पाने का अधिकार हमारा भी है ना? तो हम कैसे पा सकते हैं? जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए, जब हम इस देश को बनाने के लिए अपने आप को हम योगदान देते हैं। मसीही जो हमारे संस्थान है, पुराने समय से हम लोग देखते हैं, जब से मिशनरीज यहां पर आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से इस देश को बनाने का उन्होंने काम किया। मेडिकल मिशन के द्वारा, एजुकेशनल मिशन के द्वारा, हॉस्टल्स के द्वारा, अलग अलग तरीकों से जो है सेवकाई की गई और देश को बनाने में हमारी कलीसिया ने, मसीहियों ने योगदान दिया है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हो गए, हम मसीह लोग पीछे हो गए हैं। हमारे हॉस्टल्स बंद हो गए हैं, हमारे हॉस्पिटल्स बंद होने के कगार पर है या हो चुके। कहीं ना कहीं हम लोग देश के प्रति शायद हम अपना कंट्रीब्यूशन कम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां जब कहते हैं कि जो कैसर का है वो कैसर को, तो इसका मतलब यह है कि हम इस देश के नागरिक हैं। पहले नागरिकता हमारी इस देश की है और इस देश के प्रति हमको कार्य करना है। आज का विषय हमसे कहता है कि प्रे फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करने का मतलब प्रेयर इन एक्शन, क्रियाओं के द्वारा प्रार्थना करना है। केवल प्रार्थना ही नहीं करना है परंतु क्रियाएं भी हमको करना है। इस देश को बढ़ाने के लिए हमको कार्य करना है करके यहां पर हम लोग देखते हैं। लेकिन जब लोग स्वार्थ में फंस जाते हैं, जब लोग अपने आप के पीछे लग जाते हैं, तब कई बार वो देश के लिए सोचना भूल जाते हैं। कई बार हम लोग मसीह लोग, बहुत सारे लोग, हम लोग वोटिंग के लिए भी नहीं जाते। हमको लगता है कि वो हमारे लिए छुट्टी का दिन है, या हमको लगता है कि हम करके भी क्या करेंगे, होना है वही होगा। लेकिन एज ए क्रिश्चियन ये हमारा पहला कार्य है कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें। यहां पर पॉलिटिक्स की बात हो रही है, यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि जो कैसर का है वो कैसर को हमें देना है। क्रिश्चियन हैज अ ड्यूटी टू सीजर इन रिटर्न फॉर द प्रिविलेजेस विच द रूल ऑफ सीजर ब्रिंग्स टू हिम। जो कैसर का अधिकार जो हमको फायदे देता है या जो हमको राइट्स देता है, उसके प्रति क्रिश्चियन का भी एक काम है या मसीह का भी एक काम है कि वो कैसर को जो देना है वो उसको दे, जो आदर जो सम्मान उसको देना है वो उसको दे। दो बातें हम सीख रहे हैं। पहली बात कि एक मसीह होने के नाते हमारी दोहरी नागरिकता, एक उस देश की जिसमें हम रहते हैं उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए जिम्मेदारी के साथ रहना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। दूसरी बात, मसीह की जो दूसरी नागरिकता है वो कहां की है? कहां की दूसरी नागरिकता? आप लोग देंगे जवाब, मुझे पता है। कहां की नागरिकता है? परमेश्वर के राज्य की नागरिकता है। बट द क्रिश्चियन इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ हेवन, या फिर स्वर्ग की या परमेश्वर के राज्य की भी हमारी नागरिकता है। तो एक परमेश्वर के राज्य के नागरिक होने के नाते हमको कैसे रहना है? जो परमेश्वर का है वो भी हमको परमेश्वर को देना है। We should not forget the responsibility as a Christian towards God. जो परमेश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए उसको भी हमने कभी भूलना नहीं है। और कई बार जो है हमको ऐसा लगता है कि कहीं अगर ये करने से हम उसको तो नाराज नहीं करेंगे या वो करने से हम इसको तो नाराज नहीं करेंगे। ऐसा साधारणतः नहीं होता कि दोनों चीजें क्लैश हो। आज हमने दोनों जिम्मेदारी निभाई आज सुबह, है ना? सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज ही हम लोग सीख सकते हैं कि आज हमने देश का एक नागरिक होने के नाते हमने यहां पर ध्वजारोहण किया, हम उसमें सब पार्टिसिपेट हमने किया, और एक मसीह होने के नाते हम आज यहां पर भवन में बैठे हैं प्रभु की आराधना करने के लिए। जब एक मसीह खुद कन्विंस होता है कि परमेश्वर चाहता है कि वो ये कार्य करे, तो हमको बाकी किसी के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक मसीह होने के नाते अगर परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करती है कि आप जो देश के लिए कर रहे हैं वो सही है और उसमें कोई गलती नहीं है, तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और परमेश्वर कभी भी आपसे ऐसा कोई काम नहीं करवाएगा जो उसकी इच्छा के विरोध में हो। वो चाहेगा कि आप उसकी इच्छा से करो
और उस रीति से देश की भलाई के लिए करो। परमेश्वर कभी भी देश के खिलाफ नहीं कहता। प्रभु यीशु मसीह भी जब इस संसार में थे कभी भी उन्होंने नहीं कहा, पतरस ने कभी उन्होंने नहीं कहा। पूरे बाइबल में अगर आप निकाल कर देखोगे, पराये देश में रहते हुए भी जब लोगों ने उस देश के लिए प्रार्थना की, वहां पर खुद वचन कहता है कि तुम जिस देश में गुलाम हो उस देश के लिए प्रार्थना करो, ताकि वो देश अच्छा रहेगा तो तुम अच्छे रहोगे। अगर वो लोग कुशलता से रहोगे तो तुम भी कुशलता से रहोगे। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है। एक सच्चा मसीह वो होता है जो अपने देश के लिए भी कार्य करता है और परमेश्वर के उस देश की नागरिकता के लिए भी कार्य करता है। जिस देश का वो नागरिक है उसके लिए भी कार्य करता है और स्वर्ग देश की उस नागरिकता के लिए भी कार्य करता है। दोनों को बैलेंस बनाकर वो चलता है। क्योंकि अगर हम अपने देश के लिए अगर हम फेल हो गए तो परमेश्वर के राज्य के लिए भी हम फेल हो सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए फेल हो गए और देश को भी अगर हमने ध्यान नहीं दिया, देश के प्रति भी अगर हमने अपना जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो कहीं ना कहीं हम उसमें भी कम हो जाते हैं। प्रभु का वचन हमें आज ये सिखाता है। अंत में हम एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे, पहला पतरस उसका 2 अध्याय, जो एक मसीही उत्तरदायित्व का पूरा सारांश हमें वहां पर सिखाता है। हम लोग पढ़ेंगे पहला पतरस उसका 2 अध्याय 17 वचन। सबका आदर करो। सबका आदर करो। 4 बातें वहां पर लिखी है। हाँ, सबका आदर करो। नंबर 1, भाइयों से प्रेम रखो। भाइयों से प्रेम रखो। परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरो। राजा का सम्मान करो। राजा का सम्मान करो। एक मसीही भारतीय होने के नाते हमको 4 चीजें करने के लिए कहा गया है, या हर एक मसीह को यह कहा गया कि सबका सम्मान करो, भाइयों से प्रेम करो और परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। यानी देश के अधिकारियों का सम्मान हमको करना है। यही सारांश है। आज का विषय हमको यही सिखाना चाहता है कि इन 4 चीजों को जब हम करते हैं तो हम इस देश के भी एक अच्छे नागरिक बनते हैं और परमेश्वर के राज्य के भी हम एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।